क्या है ना भाग्या नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। असम के सिलचर में आप जानते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और वहां लगे लाखों हरे भरे चाय के पौधे उजाड़ दिए गए हैं। इस बीच इस अधिग्रहण के खिलाफ और चाय बागान को बर्बाद करने के खिलाफ आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर पहली बार मुंह खोला है, लेकिन आंदोलन कर रही असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने मुख्यमंत्री के बयान को हास्यास्पद और दुखजनक करार दिया है। इस बीच 15 जून को एक विरोध में इस अधिग्रहण के एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया था सिलचर में, लेकिन उससे पहले ही रविवार से ही जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। एक 11 तारीख को कार्यक्रम था, उसके बहाने यह लागू की गई है और कई चीजें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जमीन अधिग्रहण हो गया, अब एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन वही सवाल कि आखिर पहले जमीन का अधिग्रहण क्यों किया गया, और इस पर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। देखिए, आज इसी मुद्दों की चर्चा करूंगा। इन्हीं कई मुद्दों की, इससे जुड़े मुद्दे सामने आएंगे। आखिर तक देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबाएं। आपको बता रहा था, मुख्यमंत्री ने इस पर जो स्पष्टीकरण दिया है, इससे जहां एक और जटिलता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीन का अधिग्रहण हो गया है, अब प्रस्ताव जाएगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार ने किया है और एडीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसका जमीन को हस्तांतरण नहीं किया गया है और अभी भी पता नहीं है कि जमीन पर जिला सेटलमेंट विभाग का हक है या परिवहन विभाग के हाथ में है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में जो जटिल प्रक्रिया है, उसमें सामाजिक और पर्यावरण के ऑडिट का जो बाध्यता मूलक जरूरत है, उसका क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। लैंड क्लियरेंस अप्रूवल पाने से पहले ही कैसे 30 लाख पेड़ उजाड़ दिए गए, ये सवाल भी उठ रहा है, और वो भी पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की समीक्षा किए बिना। और उसी प्रस्ताव पर पर्यावरण की समीक्षा, पर्यावरण के अध्ययन रिपोर्ट के बाद ही लैंड क्लियरेंस का अप्रूवल मिलता है। लेकिन जिला प्रशासन ने, और एक सवाल उठ रहा है कि जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया में जिला प्रशासन ने पारदर्शिता नहीं बरती है। 3 नोटिफिकेशन होते हैं, पहला फाइनल और अवार्ड। इनमें से आरटीआई का जवाब नहीं मिला, इनमें से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और जिला प्रशासन ने अब इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी है। राज्य सरकार, अब सवाल है कि क्या राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले से ही जमीन अधिग्रहण को प्रशासनिक प्रक्रिया के दायरे से मुक्त किया जा सकता है, और कैबिनेट के फैसला पोस्ट फैक्टो फैसला है, पोस्ट फैक्टो कार्रवाई है। जमीन अधिग्रहण कानून के मुताबिक क्या कैबिनेट का फैसला ग्रहण योग्य है, यह सवाल उठ रहा है और इसका आधार बनाया गया है कि जो 3 यूनियनों के साथ जो समझौता हुआ है, उसको आधार बनाया गया है। लेकिन तीनों मजदूर यूनियन अब इसके लिए सरकार को बता रही है कि सरकार के कहने पर हमने समझौता किया, लेकिन कानून के विचार में अगर कानूनन चुनौती मिलने पर यह समझौता ही खारिज हो गया तो आगे क्या होगा। और इस तमाम सवालों के तो कानूनी सवाल हैं, इसके अलावा राजनीतिक मूल्यबोध का सवाल है। सरकार कोई फैसला, हाँ, लेकिन तीनों मजदूर यूनियनें जिम्मेदार तो ठहरा रही हैं सरकार को, लेकिन अगर
उसी हिसाब से अगर कानूनी नज़रिए से कहा गया कि ये बेकार है, खारिज कर दिया गया, तो आगे क्या होगा, ये सवाल उठता है। इसके अलावा कानूनी जो पहलू हैं, कानूनी सवाल हैं, उसके अलावा राजनीतिक मूल्यबोध का भी सवाल उठ रहा है। सरकार कोई फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन उसमें उसे आम लोगों के हितों को सुनिश्चित करना होगा, लेकिन उससे आम लोग और मजदूर एक मत नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या उस भिन्न राय को सम्मान देना लोकतंत्र का रक्षा कवच नहीं है? इसके अलावा डोलू चाय बागान समन्वय समिति ने भी मुख्यमंत्री के बयान को हास्यास्पद और खेदजनक बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति ने कहा है कि मुख्यमंत्री का एक बयान बहुत हल्का है और इसमें हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 2008 में सरकार ने कई दिशा निर्देश तय किए गए थे, लेकिन उनका पालन किए बिना ही एक हरे भरे मुनाफा कमाने वाले बागान को नष्ट कर दिया गया है। और ऐसा काम सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ग्रीनफील्ड और सरकार जानती है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए तय फॉर्मेट के हिसाब से आवेदन करने के बावजूद केरल और उड़ीसा सरकार को इसकी अनुमति नहीं मिली थी। केरल के सबरीमाला में सरकार एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि 150 किलोमीटर के भीतर ही दो एयरपोर्ट हैं, कोच्चि और त्रिवेंद्रम के। तो ऐसे में सबरीमाला में एक एयरपोर्ट बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए वह अनुमोदन संभव नहीं हुआ, खारिज हो गया प्रस्ताव। और मौजूदा सिलचर में तो 17 किलोमीटर के भीतर ही डोलू से कुंभीरग्राम एयरपोर्ट है। ऐसे में इस प्रस्ताव के भी खारिज होने की 100% संभावना है। और इससे ऐसा भी नहीं है कि इस एयरपोर्ट को जो रक्षा विभाग की ज़मीन पर है, रक्षा विभाग को तुरंत सौंपा जाना है दोबारा, और ऐसा कहीं किसी RTI में भी जिक्र नहीं किया है। और इसमें जो गाइडलाइंस तय है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के, उसमें साफ लिखा है कि पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी जरूरी है। और ये मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिलने के कारण देश में कई परियोजनाएं रद्द की जा चुकी हैं। इसके अलावा 2 जून को सिलचर में एक पत्रकार सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने कहा था कि 2019 में संसद में गुवाहाटी की सांसद क्वीन ओझा के सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा था कि सिलचर में विमान बंदर यानी एयरपोर्ट का आवेदन किया गया है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण के बाद आवेदन किया जाएगा, तो आखिर इसमें से कौन सी बात सच है? समन्वय कमेटी की ओर से कहा गया है कि 8 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। और उनके पत्र में जो उन्होंने स्थानीय तृणमूल सांसद सुष्मिता देव के पत्र के जवाब में लिखा था, कहीं इस बात का भी जिक्र नहीं है कि इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री से उनकी कोई चर्चा हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं। और समन्वय समिति ने कहा है कि जो राज्य सरकार ने 1 लाख का मुआवजा तय किया है, कहा है उसका जिक्र करते हुए कि क्या सरकार यह सूची दिखा सकती है कि किन किन मजदूरों ने यह मुआवजा लिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि डोलू बागान से किसी को उजाड़ा नहीं गया, लेकिन समिति का कहना है कि ये भी सच नहीं है। वहाँ सरकार तमाम सरकारी नियमों का उल्लंघन कर जबरन तांडव लीला चलाई गई और बेहद अमानवीय तरीके से लोगों को उजाड़ दिया गया। चाय बागान, हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए लाखों। तो अब डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री से देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हुए चाय उद्योग को बर्बाद किए बिना कहीं और एयरपोर्ट बनाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही समिति ने डोलू चाय बागान इलाके से धारा 144 हटाने और पुलिसिया अत्याचार बंद करने की मांग की है, ताकि लोग सामान्य तरीके से जीवन यापन कर सकें और स्वाभाविक जीवन में लौट सकें। तो ये एक आप जानते हैं मैं बाहर हूँ, लेकिन मुझे लगा ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। और आगे कोई अपडेट हुआ तो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।